सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी जहाँ के भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। उसके बीच में एक ये जो आ गया जिसको बोलते हैं टर्म पेपर, ये बच्चों में थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है। दिक्कत लेने की कोई समस्या नहीं है। अच्छा देखिए, आपको टर्म पेपर में कोई भी दिक्कत हो तो आपके दिक्कत के लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक होगा जिसमें आपको अपना नाम मेंशन करना है, आपको टॉपिक अलॉट किया गया है या नहीं किया गया है वो बता दीजिएगा। अगर अलॉट किया गया है तो कौन सा टॉपिक अलॉट किया गया है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका कौन सा है जिसके रिगार्डिंग में आपको हेल्प चाहिए, वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो हमारी टीम जैसे उस चीज़ में आपको हेल्प कर देगी। अगर आप में कोई दिक्कत होगी तो हम आपको गाइड कर देंगे। बाकी अभी मैं आपको टर्म पेपर एक खोल के दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से आपको अपना बीएससी का टर्म पेपर बनाना है। किसी भी सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कोई भी डिपार्टमेंट आपका हो तो आप उसका टर्म पेपर बना सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। अभी मेघांत यहाँ पे आएगा, वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। आपको टर्म पेपर किस तरीके से बनाना है, एक पूरा टर्म पेपर है यहाँ पे, वो आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे। और कोई भी दिक्कत हो वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म भर दीजिएगा, हम आपको हेल्प कर देंगे उसके रिगार्डिंग में। मतलब टर्म पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्योंकि बच्चा क्या होता है, वो कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाता है जब ऑफलाइन में जाता है, किसी भी मार्केट में जाता है, उसको बनवाना होता है टर्म पेपर, तो वो चेक करता है, सर्च करता है, इक्वेशंस उसमें अलग होती है, अपने आप टाइप नहीं कर पाता है, तो वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। और हम बस आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देंगे किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो वो बता देना बच्चों को, क्योंकि ये हेल्प हो जाएगा काफ़ी इन लोगों का, है ना, इस सेशन में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एकांश शर्मा है और ठीक है, हम वैल्यू अपडेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टर्म पेपर के रिगार्डिंग कि टर्म पेपर कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है टर्म पेपर। बस ये होता है कि हैक्टिक इसलिए हो जाता है ये चीज़ क्योंकि ये चीज़ दी जाती है आप लोग को, टॉपिक जो अलॉट किए जाते हैं वो एग्ज़ाम टाइम में अलॉट किए जाते हैं। एग्ज़ाम से 15 या 20 दिन पहले लगभग ऐसा होता है कि कॉलेज वाले टॉपिक देते हैं और फिर कहते हैं हमको टर्म पेपर चाहिए, इस तारीख को आपका वाइवा है, 2 हार्ड कॉपी भी चाहिए। अब होता क्या है, ये बनाना पड़ता है हम लोग को एम एस वर्ड में। ठीक है, एम एस वर्ड में जिनके पास लैपटॉप है उसमें बनाना होता है ये। और कई सारी इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। जैसे बोलेंगे कि 14 का फ़ॉन्ट चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन में चाहिए, 14 के फ़ॉन्ट में हेडिंग चाहिए, 1.2 की लाइन स्पेसिंग चाहिए हमको, और आपका 12 का कंटेंट होता है। तो इस तरीके की इसकी गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टर्म पेपर बनाते कैसे हैं। तो यहाँ से चलेंगे आगे। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको टर्म पेपर। तो इस तरीके का देखो, हम लोग का सबसे पहला फ्रंट पेज रहता है। इस तरीके का आप लोग को फ्रंट पेज बनाना है। इसमें करना क्या होता है आप लोग को, जैसे जो कैंपस वाले बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मेन कैंपस से पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग को सिर्फ इतना डालना होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ठीक है, इतना लिखना होता है उन लोग को। उन लोग को ये वाली लाइन नहीं लिखनी होती है, एसोसिएट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ये उनके लिए है जो बच्चे एफिलेटेड कॉलेज से हैं, उनको ये लाइन बेटा आप लोग को लिखनी है। इस जगह क्या होता है, आप लोग के कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लोगो होगा। जो बच्चे यूनिवर्सिटी हैं तो यूनिवर्सिटी का लोगो लगाएंगे अपना, और जो बच्चे कॉलेज से एफिलेटेड कॉलेज में पढ़े वो अपने एफिलेटेड कॉलेज का लोगो लगाएंगे गूगल से निकाल के। यहाँ अपना सेशन मेंशन करेंगे आप लोग, किस सेशन में पढ़ रहे हैं, मतलब 2024-25 में आप लोग तो 2024-25 डालेंगे। यहाँ टर्म पेपर ऑन इस तरीके से लिखोगे, जैसे ये टर्म पेपर हम लोग के पास था वो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर था, जो कि मैथ्स का टॉपिक होता है। तो इस तरीके से आप अपना टॉपिक मेंशन करेंगे, यहाँ पे अपना नेम मेंशन करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, फिर अपना कौन से सेमेस्टर में, बीएससी 5th सेमेस्टर में आप लोग को बनाने के लिए। यहाँ सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, जैसे क्योंकि टॉपिक मैथ्स का था तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स है। जो बच्चे फिजिक्स हैं, फिजिक्स वाले डालेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, और केमिस्ट्री वाले बच्चे डालेंगे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे स्टैट्स वाले डिपार्टमेंट ऑफ स्टैट्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज जो होता है वो हमारा होता है कैंडिडेट डिक्लेरेशन का। कैंडिडेट डिक्लेरेशन में क्या होना पड़ता है, आपको यहाँ स्टार्टिंग में लिखना है, जैसे आई मेकांत शर्मा, मेरा नाम है मेकांत शर्मा तो मैं डालूंगा आई मेकांत शर्मा। यहाँ अपना यूनिवर्सिटी ऑफ रोल नंबर मेंशन करेंगे। फिर ये पूरी लाइन अब इस तरीके से लिखेंगे कि मैं इस अकेडमिक सेशन का हूँ, मैंने इस टॉपिक पर अपना वर्क कैरी आउट किया है टर्म पेपर इस सेमेस्टर में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स का टॉपिक था, यहाँ डालेंगे हम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप बॉटनी के तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी डालेंगे, अगर आप फिजिक्स के तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स डालेंगे। यहाँ सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट होता है, यहाँ नीचे अपना नेम मेंशन करेंगे आप लोग, और यूनिवर्सिटी रोल नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सेकंड पेज होता है हम लोग का। तीसरा पेज जो हम लोग का होता है वो होता है एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट में आप लोग पहले भी असाइनमेंट बनाए होंगे, तो कई कॉलेजों में एक्नॉलेजमेंट डलवाया जाता है। एक्नॉलेजमेंट आप लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ डालेंगे आई विश टू थैंक, जो आपके टीचर के नेम थे, प्रोफेसर थे, जिनके अंडर में आप लोग को ये टर्म पेपर करना है। जिनके अंडर में आप लोग टर्म पेपर कर रहे हैं, जो आपके प्रोफेसर या टीचर जो अलॉट हुए हैं, उनका नेम लिखना होता है, उनको थैंकफुल। ठीक है, उस पर इट वॉज अ ग्रेट प्रिविलेज टू, इस तरीके से लाइन लिखनी है आपको। आई एम वेरी थैंकफुल टू डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स या केमिस्ट्री, जो भी है आप लोग को वो पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ डेट लिखनी है कि किस तारीख को आप अपना टर्म पेपर सबमिट करोगे, उस तारीख को इस डेट में आपको मेंशन कर देना है। वो बाद में करना है, वो पेन से भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। तो थर्ड पेज हमारा एक्नॉलेजमेंट होता है। चौथा पेज होता है इस तरीके से आप लोग को एक सिर्फ पेज लिखना है,
जिसमें सिर्फ इतना ही मेंशन होगा जो आपका टॉपिक है। जैसे इसमें टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इतना ही मेंशन करके उसमें रहने देना है। उसके बाद आप टर्म पेपर में आओगे तो इस तरीके से आप लोग को फिर दिखाना है टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब टेबल ऑफ कंटेंट में हमेशा याद रखना किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। यहाँ बहुत गड़बड़ होती है। टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ वही चीज़ मेंशन करनी है जो आप इसको आप जैसे टर्म पेपर बनाएंगे तो चैप्टर वाइज टर्म पेपर बनाएंगे बेटा, चैप्टर वाइज टर्म पेपर बनाएंगे। उसमें क्या करना है, चैप्टर 1 डालना है आपको, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। चैप्टर 1 जैसे चैप्टर 1 आया बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, जैसे 1.1 में इंट्रोडक्शन, 1.2 में ऑर्डर डिग्री, 1.3 में आप लोग इसके अंदर ये टॉपिक डाले हैं। फिर चैप्टर 2 में क्या होगा, चैप्टर 2 में मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसके अंदर क्या क्या आप लोग को लिखना है, जैसे उसमें डालेंगे फिर 2.1 करके। ऐसे चैप्टर 3 में फिर 3.1, 3.2 जितने टॉपिक्स उसके अंदर आपने डाले हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। और चैप्टर 4 में इस तरीके से आप लोग को ये बनाना होता है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आके। और एंड में आपको मेंशन करना है, हाँ एंड में ये कंक्लूजन जरूर डालना है। कोई भी टॉपिक का बना है उसका कंक्लूजन एंड में एक पेज कंक्लूजन का लगाना है आपको, इसलिए कंक्लूजन है। और 6 में रेफरेंस, क्या आपने रेफरेंसेस यूज़ करे हैं, रेफरेंसेस ऐसे ही नहीं लिख देने हैं, मैं रेफरेंसेस का भी पेज आप लोग को दिखा दूंगा किस तरीके से लिखना है। यहाँ से आपका कंटेंट शुरू होता है, इस तरीके से हेडिंग रहेगी 14 के फॉन्ट में, बाकी 12 के फॉन्ट में इस तरीके से रहेगा, 1.2 की लाइन स्पेसिंग। इस तरीके से आप लोग को ये पूरा कंटेंट मटेरियल पूरा बनाना होता है अपना, ठीक है। और कोशिश करिएगा यहाँ थ्योरम्स के प्रूफ ना करें, यहाँ थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट दें, ठीक है, जो थ्योरम्स आए। तो मैथ्स का दिखा रहा हूँ मैं, ऐसी फिजिक्स का आप लोग को बनाना होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को इक्वेशन टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है, टाइप्स वगैरह इस तरीके से एक एक चीज़ आपको देखो बढ़िया से इमेज मिल रही है, ग्राफ है तो ग्राफ लगा दो, उसका थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है इससे, देखो कितना अच्छा चीज़, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को ये पूरा देखो इस तरीके से मेंशन करना रहता है, इस तरीके से आप लोग को ये सब बनाना रहता है, ठीक है। ये चैप्टर 3 आ गया, देखो जैसे इस तरीके से यहाँ चैप्टर 3 है, देखो इस तरीके से आप लोग को ये बनाना रहता है। ऐसे फिजिक्स में बनेगा, फिजिक्स में भी कोई टॉपिक मिले तो कॉपी, जैसे देखो इसमें ग्राफ प्रेडेटर मॉडल है तो उसका ग्राफ डाल दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को बनाना है। ये चैप्टर 4 हो गया, ठीक है, यहाँ से ये चैप्टर ये हो गया। अब देखो रेफरेंसेस हमेशा इस तरीके से डालना है बेटा, ठीक है, इस तरीके से रेफरेंसेस आपको डालना है। देखो जैसे बॉयज़ WE एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मतलब पहले ऑथर का नाम रहेगा फिर बुक का नाम रहेगा, इस तरीके से आप लोग को रेफरेंसेस डालने होते हैं। एक तरीके से यार ये होता है वही है जैसे जो लोग PhD करते हैं, जो लोग MSc करते हैं, थीसिस लिखाई जाती है, एक तरीके से थीसिस लिखना ही होता है ये सब। तो इस तरीके का टर्म पेपर होता है। बहुत से कॉलेज में क्या होता है, टॉपिक्स अलॉट होते हैं, बहुत से में नहीं होते हैं, तो लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, चाहे फिजिक्स का हो, ये तो मैंने मैथ्स का खोल के देखा है, ऐसी फिजिक्स का बनेगा। फिजिक्स में क्या होगा, इक्वेशन थोड़ी कम रहती है, मैथ्स में इक्वेशंस में थोड़ा दिक्कत रहता है। ऐसी फिजिक्स का बनेगा, फिजिक्स में भी इस तरीके से आप लोगों को चीज़ मेंशन, ऐसी केमिस्ट्री का बनेगा, चाहे स्टैट्स हो, स्टैट्स का डिपार्टमेंट का थोड़ा सा अलग रहता है, वो अपना खुद बताएंगे। और केमिस्ट्री में भी ऐसे ही रहता है, जियोलॉजी बॉटनी में भी ऐसा ही रहता है मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से आप लोग को टर्म पेपर बनाना होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो या डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है अंशेषण ने, तो उनको आप बता सकते हैं। हमारी जो टीम है आप लोग को गाइड कर देगी किस तरीके से कहाँ कैसे क्या करना है, तो आप लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इस तरीके से आप लोग को टर्म पेपर बनाना होता है, क्या क्या पेज ऐड करने हैं, किस तरीके से बनता है, ठीक है। और मिनिमम हाँ बहुत से कॉलेज में 35 पेज भी बनवाते हैं, मतलब 35 से 50 पेज की इसकी रेंज होती है, इतने पेज का बेटा आप लोग को बनाना होता है। ये सब चीज़ें मिला के होता है, मतलब आप लोग का कंटेंट वगैरह, बॉडी, कंक्लूजन और रेफरेंसेस, ये मिला के इतना करीब करीब 50 पेज तक आपका चला जाता है। बहुत से कॉलेज में 50 पेज तक होता है, कहीं कहीं में 35 पेज से। तो ये रेंज वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज रेंज वेरी करती है। मतलब 50 से लेके 35 से लेके 50 पेज का आप लोग को टाइप करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप 2 कॉपी निकलवाएंगे, एक यूनिवर्सिटी के लिए, एफिलिएटेड कॉलेज तो एफिलिएटेड कॉलेज के लिए कॉपी, 2 कॉपी निकलवाते हैं, एक जो कि यूनिवर्सिटी में जमा होती है, एक अपने पास आप रखने के लिए बनवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टर्म पेपर बनता है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग गूगल फॉर्म भर के हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, ठीक है, चलो।